सागर में बरसाती नाले में एक गाड़ी बह गई जिसमें लोक गायक प्रकाश फुलारा की मौत हो गई। तेज बरसात के बाद ढिकुली में बरसाती नाला उफान पर आ गया। बरसाती नाले में टाटा सुमो गाड़ी बह गई जिसमें 8 लोग सवार थे। तुरंत ही लोगों को बचाने का कार्य हुआ, लेकिन 3 लोग रास्ते में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन प्रकाश फुलारा की रास्ते में ही मौत हो गई। एक अन्य शख्स घायल है जिसका इलाज चल रहा है। सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली के द्वारहाट के गनौली गांव ये जा रहे थे दिल्ली से। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। बरसात के बाद मोरी सांकरी सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी वजह से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग उसमें फंस रहे हैं और आने जाने में परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। वहीं सड़क से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से नकदी फसल सेब, आलू, टमाटर मंडियों तक नहीं जा पा रहा, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं और जल्द सड़क को सही करने की मांग कर रहे हैं। और खबर उत्तरकाशी से, यहां पर भटवाड़ी तहसील के जसपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ है। भारी चट्टान दरकने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों की दबकर मौत हो गई है। बारिश के बाद कमजोर हुई चट्टान पूरी तरीके से दरक गई, जिसकी चपेट में चुगान के लिए भेड़ बकरियां आई थीं। ग्रामीणों ने इस बड़े हादसे पर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में G20 इंपैक्ट कार्यक्रम में शिरकत की। IIT के दीक्षांत भवन में हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को G20 समिट के 3 सम्मेलनों के आयोजन का मौका मिला और हमने G20 के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और समिट में आए दुनिया भर के मेहमानों को अतिथि देवो भव का संदेश दिया। इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जी समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है। बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून यूनिवर्सिटी पहुंचकर नए एडमिशन वाले स्टूडेंट से संवाद किया है। इसमें पहले सीएम ने दून यूनिवर्सिटी में ओपन एयर थिएटर और नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। सीएम ने छात्रों से कहा कि जीवन का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। जहां भी काम करें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। सीएम ने इस दौरान छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में उच्च शिखरों को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे। इस साल के मौसम के मिजाज में खासा बदलाव देखने को मिला है। मौसम चक्र में आए इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ा है, जो कि तेजी के साथ पिघल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके वजह भी आपको पता चलेगी कि मौसम में आए बदलाव के पीछे की वजह क्या है। ग्लेशियर्स की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए बर्फबारी पहली शर्त है, लेकिन इस सीजन में ऐसा देखने को मिला नहीं। हालात ये थे कि जाड़ों में हिमालय रेंज में बर्फबारी ना के बराबर हुई थी, जबकि बरसात की सीजन में बारिश ने अब तक कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आलम यह हो गया है कि ज्यादा बारिश और कम बर्फबारी के कारण इनके गलने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसका तो प्रभाव दिख ही रहा है। ग्लेशियर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, जो अध्ययन बताते हैं। ग्लेशियर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर की झीलें बढ़ रही हैं, सुप्रा ग्लेशियर लेक्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरे हिमालय के लिए चिंता का विषय है और इसमें मुझे लगता है कि हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। ग्लेशियर्स की स्थिति बीते 2 दशकों से धीरे धीरे बदल रही है।
गंगोत्री ग्लेशियर बीते 86 सालों में 17,000 मीटर तक पीछे खिसक गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर साल 2001 से 2006 तक 7 मीटर हर साल पीछे खिसका है। वहीं 2017 से 2022 तक ये रफ्तार हर साल 34 मीटर तक जा पहुंची है। बदले हुए इस हालात पर अब स्टडी होने जा रही है। IIT इंदौर है, इसके अलावा इसरो का सैक है और जम्मू यूनिवर्सिटी है। इन सब के साथ हम लोग मिलके पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर क्लाइमेट रिस्पॉन्स पे काम शुरू कर रहे हैं, जिससे ये पता चले कि जो क्लाइमेट के साथ ग्लेशियर का बिहेवियर चेंज होता है उसकी स्थिति क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई देशों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हिमालय रेंज में पर्यावरण में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी 2024 से पहले अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है और इस कुनबे से कुछ खास लोग जुड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मा दिया है कि जिसके तहत अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और इस मुहिम के तहत बीजेपी अलग अलग फील्ड के रिटायर्ड लोगों को जोड़ना चाहती है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी राय पार्टी के पक्ष में काफी मायने रखती है। संगठन है, मंडल स्तर पर हमारा संगठन है, लेकिन कुछ अनुभव व्यक्तियों को और इसमें जोड़ने के से हमारा संगठन भी मजबूत होगा और जो फील्ड की बहुत बारीक चीज़ें होती हैं वो भी हम लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। विषय उस बैठक में भी डिस्कस हुए थे, तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि आगामी कार्यक्रमों में हम डायरेक्ट 1-to-1 बात करें और किस प्रकार अपनी नीतियाँ जो हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनके बीच रख सकें और उनसे सुझाव ले सकें। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटना और आगजनी के विरोध में राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक पर भारी तादाद में बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में भगवा झंडे लिए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश में लगातार अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। पहले मौसम ने मारा तो अब मंडी ने रुला दिया। कमर ऐसी टूटी कि खेत में ही सेब की फसल खराब हो रखी है। बम्पर पैदावार हुई है लेकिन फलों के दाम नहीं मिलने से अब किसान हताश है। नैनीताल में इस बार सेब की बम्पर पैदावार हुई है। बागान सेब से लदे हैं, लेकिन इन सेबों की लालिमा भी किसानों को निराश करे हुए है। मंडी में रोजाना हजारों टन सेब पहाड़ी हिस्सों से तो जा रहा है, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से किसानों की उम्मीद टूट रही है। फसल खेत में ही दाम मिलने का इंतजार कर रही है तो बारदाने का पैसा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पारंपरिक सेब मंडी में 10 रुपए किलो ही बिक रहा है। किसान एक साल की मेहनत से तैयार सेब की फसल का रेट न मिलने से परेशान हैं। ये आज की परेशानी नहीं है, परेशानी तो ये काफ़ी समय पहले से बनी हुई थी। लेकिन इस बार जो फसल बम्पर हुई, बम्पर मतलब आप देख रहे हैं इस ढंग की फसल होने के बाद भी किसान आज खाली हाथ बैठा है, उसको नुकसान हो रहा है, जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये हर साल कब तक होगा ये समझ नहीं बात आ रही है। ये कुछ समाधान होना चाहिए शासन स्तर पर। और ये मार्केटिंग की सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। मार्केट में मंडी के भरोसे रहते हैं तो वो औने पौने में अपना सब मिल मिला करके इस तरह से किसान को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में फलों की पैदावार होती है, लेकिन मंडी और कोल्ड स्टोर के अभाव में किसानों को हल्द्वानी मंडी में औने पौने दाम में ही अपना फल बेचना पड़ता है। हालांकि कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के साथ बैठक की तो किसानों ने अपना दुखड़ा मंत्री जी के सामने रख दिया। वहीं मंत्री भी मान रहे हैं कि मंडियों का व्यापारी दुरुपयोग कर रहा है। पहले तो देन इन दियर उसका निस्तारण करना था। मैंने एमडी मंडी से कहा है कि आप सेब खरीदेंगे, क्योंकि आज मंडियां बनी थी किसान के लिए कि किसान अपना माल मंडी में लाए, उसको उसका सही दाम मिले। वो बन गई व्यापारियों के लिए। व्यापारियों की मोनोपोली हो गई है, हम उसको तोड़ेंगे।
बहरहाल दावे जरूर मंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी होगा कि किसानों के फलों का दाम तय हो, ताकि किसानों के हाथ साल भर की मेहनत के बाद खाली न रहें। न्यूज़ 18 के लिए विदेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। मॉनसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। इस साल अभी तक मॉनसून कॉल में रोड एक्सीडेंट और आपदा में 73 लोग जान गंवा चुके हैं, तो सार्वजनिक संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अकेले लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंद्रह जून से 15 सितंबर के बीच का वक्त मॉनसून काल माना जाता है और ये 3 महीने उत्तराखंड पर हर साल भारी गुजरते हैं। आए दिन सड़कों के टूटने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी विभाग को हुआ तो वो है लोक निर्माण विभाग। अभी तक 2500 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 56 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ वो अलग है। विभाग ने अब तक करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। विभाग को अब केंद्र से मदद की दरकार है। इस वर्ष मैं बताना चाहूंगा कि जो टोटल पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुल मिला के लगभग 300 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है। 100 के आसपास पुल हैं जिनको असुरक्षित पाया गया है, कुछ उसमें बंद भी किए गए हैं जो बारिश की वजह से जो खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। तो उनके पुलों के भी हम लोग फिर डिटेल उसमें एस्टिमेट्स और डीपीआर वगैरह बनाई जाएंगी, तो उससे और आगे चल के ये जो आंकड़ा है हमारा 300 करोड़ का, ये बढ़ सकता है। अगर मॉनसून के 1 महीने में हुए नुकसान की बात करें तो आपदा की जद में आकर 30 लोगों की जान चली गई। साथ ही 500 से ज्यादा मवेशी आपदा की भेंट चढ़ गए। वहीं भारी बारिश की वजह से 1100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।